एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? अरे क्या बात हो गई मैडम, आप चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों क्या? तुमने इसको ढाबा समझ रखा है जो मुंह उठाए और अंदर चले आए? और तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? मैडम मुझे भूख लगी थी और ये रेस्टोरेंट है तो मैं खाना खाने आ गया। ओ हेलो, ये ना कोई ढाबा नहीं है और ना कोई रेडी है, ये प्रॉपर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे स्टेटस वाले क्लासी लोग आते हैं। तुम जैसे गरीब फटीचर ये चप्पल पहनने वाले लोग नहीं आते। मैडम मेरे कपड़ों से और मेरे चप्पल से इन सब से क्या फर्क पड़ता है? मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने आ गया और मेरे पास पैसे भी है जिससे मैं बिल पे करूँ। पैसे है तेरे पास? तूने मेन्यू देखा भी है कि यहाँ पे एक डिश का प्राइस कितना है? तेरी महीने की जो सैलरी है ना वो भी पूरी नहीं पड़ेगी इसके लिए। कहीं बाहर जाओ और रेडी पे 20 रुपए का खाना खाओ, समझे? मैडम ये क्या बोल रहे हो? और मुझे इसका प्राइस पता है। आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो और मैं तो आपका कस्टमर हूँ ना। ओ हेलो, अब तुम मुझे मत बताओ कि मेरे और कौन नहीं। और तुम्हें ये खाना दिया किसने? एक मिनट, वेटर वेटर, तुमने इसको खाना दिया है? हाँ जी मैम, मैंने ही दिया। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता किसको खाना देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? अरे मैडम क्या हो गया? क्या कर दिया इसने? लुक एट हिम, इसकी शक्ल देखो। तुमने इसको खाना दे कैसे दिया? अरे ऐसे क्लाइंट्स हमारे यहाँ पे आने लगेंगे तो बाकी स्टेटस वाले और क्लासी लोग हमारे रेस्टोरेंट में कैसे आएंगे? हाँ सॉरी मैडम, अगली बार से ध्यान रखेंगे। हाँ तो तुम ध्यान नहीं रखोगे तो मैं ध्यान रखूंगी। मैं देख रही हूँ पूरा स्टाफ निकम्मा होता जा रहा है, कोई ढंग का काम नहीं करता। सिक्योरिटी गार्ड ने इसको आने कैसे दिया अंदर? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, उसको कहो कि इसको निकाल के बाहर फेंके यहाँ से। ओके मैडम। बस मैडम बस, अब बहुत हो गया। मुझे लगा था कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी जो सोच है ना उससे लग नहीं रहा कि आप पढ़े लिखे हो। आपने मेरे चप्पल और कपड़ों से जज कर लिया। अगर आपको चप्पल और कपड़ों से दिक्कत है ना तो बाहर है ना बोर्ड लगा दो कि मेरे जैसे आदमी अंदर आ नहीं सकते। देखो तो जरा इसे, अपनी औकात से ज्यादा घमंड लेके घूम रहा है ये। अब तुम अपने आप जा रहे हो या मैं धक्के खा लूं? आपसे मुझे कोई भी बात नहीं करनी। आप बहुत बदतमीज हो। आप अपने ओनर को बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगा। जो आप बोल रही हो ये सही भी है या गलत? अच्छा, तुम्हें लगता है यहाँ के ऑनर यहाँ पे आएंगे और तुम्हारी आरती उतारेंगे और तुम्हें कहेंगे ओहो हमारे धन्य भाग कि आप यहाँ पे पधारे? वो भी यही करेंगे जो मैंने किया, समझे? लेकिन हाँ, बट तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उन्हें यहाँ जरूर बुला लेती हूँ। हाँ रुको तुम जरा, बहुत बेइज्जती करवाने का शौक है ना, शौक से करवाओ। रुको जरा। हेलो, हाँ जी सर, एक बार बाहर आना। अरे काजल क्या हुआ? सर देखो ना ये क्लाइंट। अरे सर आप। अरे सर, आप उन्हें सर क्यों बोल रहे हो? लुक एट हिम, उनकी शक्ल देखिए। अरे शक्ल छोड़ो, आप उनके कपड़े देखो, चप्पल देखो आप उनकी। काजल शट अप। अरे बट सर। मैंने बोला ना शट अप, कीप क्वाइट। सर अपने मैनेजर की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सर, वो आपको पहचान नहीं पाई। सर आपको क्या हो गया है? आप मुझे बताइए ये है कौन? अरे क्यों बार बार उन्हें सर बोल रहे हो? इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं ये। अरे बट सर, इस रेस्टोरेंट के मालिक तो आप है ना? मैं इस फ्रेंचाइजी का मालिक हूँ, लेकिन ये ब्रांड इनका है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप यहाँ के ऑनर हैं। अगर मुझे पता होता बदसलूकी ना करती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि कोई ऐरा गहरा बंदा आया है चप्पलों में। क्या हुआ? तुम बहुत शौक लग रही हो। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था, मैं जानना चाहता था कि हमारी फ्रेंचाइजी में कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को काम पर रखा हुआ है जो क्लाइंट्स की बेइज्जती कर दे। सॉरी मिस्टर दिमान, मैं अपनी फ्रेंचाइजी आपसे वापस ले रहा हूँ। इससे हमारी ब्रांड को बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं प्लीज़ सर, आप ऐसा ना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना स्टाफ चेंज कर दूं तो मैं स्टाफ पूरा बदल दूंगा सर। सर प्लीज़ आप सुनिए तो। तुम देखना। चिप्स वाले। रोहित चिप्स वाले 4 चिप्स दियो। हाँ जी साहब। ये लो सर। ऐसा कर, एक कुरकुरा भी दे दे। दे रहा हूँ साहब। कितने रुपए हो गए? आपके 60 रुपए हो गए साहब। 60 रुपए हो गए? सलमान, अरे हमने तो 50 रुपए का सामान लिया है। 4 चिप्स लिए, कुरकुरे लिए, 50 रुपए बनते हैं। 60 किस बात के ले रहा तू? अरे साहब इतनी धूप में लाके बेचता हूँ तो 10 रुपए तो कमाऊंगा कहाँ ना। से खरीद के लेकर आता होगा? वो 50 कदम की दूरी पे है। वो तो मैंने सोच लिया कि बेचारा बुड्ढा रोड पे हांड रहा है,
इससे ले लेता हूँ, इसका फायदा हो जाएगा, रोजी रोटी चल जाएगी घर की। पर नहीं, तू तो मेरे को ठगने में लगा हुआ है। अरे साहब, आपको लेने हैं तो लो, वरना मेरा सामान वापस कर दो। सलमान, एक काम कर, इसे ना 100 रुपए दे दे। ठीक है भाई, तेरी लाचारी देख के ना मेरे को थोड़ा सा तरस आता है, तो तेरे 100 रुपए देता हूँ। 100 रुपए दे दे भाई से। अरे लो ना, लो 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 लो। अरे साहब, अरे अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ साहब, मेरा हाथ, मेरा हाथ साहब। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कौन थे ये लोग और क्यों आपके साथ इस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे? पता नहीं मैम साहब, मेरे से चिप्स मांगे और मेरे पैसे दिए बिना ही चले गए। आजकल के यूथ को ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज ही नहीं है इनके अंदर। वैसे तुम करते क्या हो? मैम साहब, मैं सड़कों पे चिप्स बेचता हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। हमें वैसे भी हमारे ऑफिस में ना कैंटीन वाले की जरूरत है, तो तुम वहाँ पे काम कर लेना। लेकिन मैम साहब, अरे कैंटीन वर्क के लिए पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जो काम यहाँ पे करते हो वही काम तुम्हें वहाँ पे करना है। लेकिन हाँ, तुम्हें वहाँ पे उसके लिए सैलरी मिलेगी मंथली, और आराम से बैठ के काम भी करोगे, और वहाँ पे ना कोई तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है मैम साहब। अच्छा चलो, मेरी गाड़ी वहीं है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस का रास्ता भी दिखा दूंगी। फाइल रेडी हो गई, दिखाओ मुझे। यस मैम, ये रिपोर्ट है उसकी। मैम साहब, मैं ये टेबल साफ कर दूं? हाँ, साइड से कर दो। अरे ये दोनों, तुम जानते हो उन दोनों को? हाँ मैम साहब, ये दोनों वही तो हैं जो सुबह मुझे गिरा के चले गए थे गाड़ी में। क्या धर्मेंद्र, तुम दोनों ऐसी हरकत कर सकते हो? मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई एक गरीब आदमी के साथ इस तरीके से बिहेव करते हुए? तुमने एक भी बार नहीं सोचा ना कि उनको कितनी ज्यादा चोट लग सकती थी? तुमने उनका हाथ गाड़ी के शीशे में फंसा के गाड़ी चला दी। अरे नहीं नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है। अभी क्या हुआ, सलमान और मैं ऑफिस आ रहे थे, तो हमने इन अंकल से स्नैक्स खरीदे, रोड पे स्नैक्स बेच रहे थे। तो मैम हुआ ये कि जो हमने इनसे सामान लिया ना, वो 50 रुपीज़ का हुआ, और ये 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अब जो MRP पे पैसा है, अगर ये एक्स्ट्रा मांगेंगे तो कहाँ हम गलत हुए? यहाँ पे तो यही गलत है ना। तो इसी वजह से, वो तो शुक्र है मैंने इन्हें मारा नहीं। और मैम ये क्या कह रहा है, मैंने इसे मारा है? मैंने तो इस पर हाथ तक नहीं उठाया। हाँ मैम, ये तो गलत बात है ना। अंकल हमें ना महंगा सामान दे रहे थे। झूठ नहीं बोल रहे हैं वो, मैंने खुद देखा था कि तुम दोनों ने उनके साथ किस तरीके से। गाड़ी नोन तो लगी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा सारा ध्यान इनके ऊपर था, इस वजह से मैं पहचान नहीं पाई। जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, मॉल में जाते हो, वहां जाकर के भी तुम ऐसे बिहेव करते हो क्या? वहां जाकर के भी तुम हर चीज की MRP चेक करते हो? नहीं ना, वहां जाकर के तो तुम एक्स्ट्रा टिप भी दे करके आते हो। लेकिन यहाँ पे 10 रुपए देने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और हाँ, ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर अगली बार तुमने किसी के भी साथ इस तरीके से बिहेव किया, या फिर ऑफिस में कोई बदतमीजी करी, से निकाल दूंगी। ये बात हमेशा याद रखना, और हो सके तो तुम्हें अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कह रही है, हम ना यहाँ पे गलत हैं। यस मैम, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हम भूल गए थे कि बड़ों की कैसी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत कैसे करनी चाहिए। और अंकल जी प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ये देखना चाहिए था कि हम जिससे बदतमीजी कर रहे हैं, कम से कम उसकी उम्र क्या है, और हमें ना कोई हक नहीं है किसी के साथ बदतमीजी करने का। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हमें नहीं पता गाड़ी पे हाथ फंसाया, उससे आपको इतनी ज़्यादा चोट लगी है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा किसी के साथ ऐसा मत करना। बेटा, कोई सड़क पे सामान शौक से नहीं बेचता, उसकी कुछ मजबूरी हो। तुम 10 रुपए के लिए उसके साथ ऐसा करते हो। आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करोगे। सो